वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 सुदामा चरित। इस पाठ के कुछ पद्य हम पहले पढ़ चुके हैं। इस के रचनाकार है नरोत्तम दास। ये इनकी तस्वीर है नरोत्तम दास की। तो कुछ इनके पद्य हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओडत फिरे, घर घर कर ओडत फिरे, तनक दही के काज। कहाँ भयो जो अब भयो, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठायो ठेली, अब कहीं हो समुझाए के, अब कहीं हो समुझाए के, बहुधन धरो सकेली, बहुधन धरो सकेली। पांचवें पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का हम एक बार अर्थ देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार है, देखिए। पुलकनी यानी प्रसन्नता, पठवनी यानी विदाई या भेजना, कर यानी हाथ, ओडत यानी फैलाना, तनक यानी थोड़ा, काज यानी काम या कार्य, भयो यानी हुआ, हरि यानी भगवान, पठियो यानी भेजा, और सकेली यानी संभाल कर। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। सुदामा सोचने लगे कि श्री कृष्ण का इस प्रकार आदर पूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले लगना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना सब कितना अच्छा था, पर श्री कृष्ण का मुझे खाली हाथ वापस भेजना, उनके ऐसे आचरण के बारे में क्या कहा जाए, वह क्या समझा जाए। देखिए, जब वो मिलकर श्री कृष्ण से और सुदामा वापस लौट रहे हैं, तो इनकी पत्नी ने तो कहा था कि वो बिना मांगे सब कुछ दे देंगे। तो ये अब सुदामा का खाली हाथ वापस लौट आना, श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया, क्या दिया इन्हें पता नहीं है, लेकिन ये वहां से तो द्वारका से तो खाली हाथ ही लौट कर आए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ आया और श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, यूं खाली हाथ ही लौटा दिया है। मगर अब मैं क्या समझूं, वह पुलकनी वह उनकी मुस्काकर उठे मुझसे मिलने के लिए। ये वापस आते समय सोच रहा है कि जब मैं द्वारका में गया तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उठकर मुझसे मिलने आए, और वह आदर की बात ये सोच रहे हैं कि उसने कितना आदर किया, मेरा इतना आदर किया, सत्कार किया, मेरे पैर धोए, मुझे नहलाया, उनके स्वयं के सिंहासन पर बिठाया। वह पठवनी गोपाल की, और गोपाल के द्वारा वापस पठाया, वापस भेज दिया, खाली हाथ ही भेज दिया। कछु न जानी जात, या कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। इतना आदर सत्कार भी किया, इतना जबरदस्त वो मुस्कुराकर उठे, हंसी खुशी से मिले, लेकिन उन्होंने मुझे खाली हाथ वापस भेज दिया है। ये बात जरा मेरे को समझ में नहीं आई, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। सुदामा सोच रहा है कि अब मैं क्या समझूं इस बात को, वो इतने प्रेम से मिले और मुझे वापस खाली हाथ भेज दिया। सुदामा सोचते हैं कि यह तो वही कृष्ण है जो तनिक से दही के लिए घर घर हाथ पसारते फिरते थे। भाई ये कैसे दे सकता है, ये खुद ही पहले अरे है तो वही ना। मुझे कह रहा था कि सुदामा मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तू चने खा गया था, मुझे नहीं खिलाया, तेरी तो चोरी की आदत पड़ी है, लेकिन इस कृष्ण को भी मैं जानता हूँ, इसके बचपन को भी मैं जानता हूं। ये वही तो कृष्ण है जो थोड़े से दही के लिए घर घर हाथ फैलाता फिरता था, दही की चोरी करता था, इसे भी तो चोरी की आदत पड़ी हुई थी, और मुझे कह रहा था वह कि सुदामा तुझे चोरी की आदत पड़ी है, और वह पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी।
कृष्ण तो वही है ना, इससे मैं क्या आशा कर सकता हूँ, ये क्या दे सकता है। अरे इसके घर में इतना दही है, फिर भी ये दूसरों के सामने दही के लिए हाथ फैलाया करता था, ये तो वही कृष्ण है। कहाँ भयो जो अब भयो, अरे क्या हो गया, क्या हो गया यदि अब राज समाज के अधिकारी हो गए। ये जो हरि भगवान, हरि यानी भगवान, ये श्री कृष्ण अब बना है ना ये राजा तो। अरे पहले तो ये भी चोर ही था, और मुझे कह रहा था कि तेरी चोरी की आदत पड़ी हुई है, पहले तो ये भी चोर था, अब राजा बन गया तो क्या हो गया, आदत तो नहीं जाएगी ना, इसकी आदत तो वही रहेगी। ये कैसे दे सकता है, ये मुझे खाली हाथ ही वापस लौटा दिया। ये सोचता सोचता सुदामा आ रहा है कि अब बन गया राजा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कहा भयो क्या हो गया जो अब भैया अब हुआ, कौन, हरि को राज समाज, ये श्री कृष्ण अब राजा बन गया, इसका राज समाज हो गया, इसका साम्राज्य बन गया, तो इसकी पुरानी आदत नहीं जाएगी, क्योंकि है तो वही जो थोड़ी से दही के लिए घर घर में हाथ फैलाया करता था, कर उड़ता फिरता था, ये हाथ फैलाया करता था। हो आवत नाही हूं तो वही पठियो ठेली, अब कहीं हो समुझाई के बहु धन धरो सकेली। तो सुदामा सोचते हुए आ रहे हैं कि मैं तो ऐसे मित्र के पास आता ही नहीं, परंतु पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया। हो आवत नहीं हूं तो, अरे मैं तो आता ही नहीं, आवत नहीं हूं तो मैं तो आता ही नहीं, हो यानी मैं, हो यानी मैं, आवत नहीं मैं तो आता ही नहीं, वही पठियो ठेली, मुझे ठेली यानी जबरदस्ती, वही 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 मेरी पत्नी, पठियो यानी भेज दिया जबरदस्ती, ठेली का मतलब होता है जबरदस्ती, उन्होंने मेरे ऐसे धक्का देकर भेज दिया, जाओ जाओ मिलकर तो आओ एक बार अपने मित्र से, मैं तो आता ही नहीं। आया तो क्या मिला मेरे को, कुछ नहीं मिला, इन्होंने मांगा भी नहीं और उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। हो कहीं हो समुझाई के, और पत्नी कह रही थी ना कि वो तो बिना मांगे ही दे देंगे, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब उससे कहूंगा कि श्री कृष्ण ने ये जो सारा धन दिया है ना, इसे संभाल कर रख ले, क्या कुछ नहीं, जीरो दिया है। अब कहीं वो समझाएंगे, अब मैं वापस जाऊंगा ना पत्नी के पास, जाकर दिखाऊंगा, वो कह रही थी बिना मांगे दे देंगे, ये देख मेरे को दिया, ये है कुछ नहीं दिया, ये धन दिया है, ये बहुत सारा धन दे दिया, अरे मैं बहुत सारा धन दे दिया वसुंधरा, बहुत सारा धन दे दिया, इसे संभाल कर रख ले। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया मेरे को, तू कह रही थी वो बिना मांगे सब कुछ दे देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। वे सो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन से भ्रम छायो, केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, के फिरी के मैं अब द्वार का आयो, भोन बिलो के बेको मन लोचत, सोचत सब गाँव में जायो, सोचत सब गाँव में जायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। छठे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार है, देखिए, वेसोई यानी वैसा ही, गज हाथी, बाजी घोड़ा, छायो यानी भर गया, केंधो या तो, केंधो का अर्थ होता है या तो, भोन यानी भवन, बिलोकीबे देखने के लिए, लोचत यानी ललचाना, और मझायो यानी खूब खोजा। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। सुदामा वापस आता है, अपने गांव आता है, तो उसे अपना गांव दिखाई नहीं देता है, तो वह वहां के महल भवनों को देखकर वह चौंक जाता है और कहता है कि वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन से भ्रम छायो। कि द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा अपनी नगरी को देखकर सोचने लगा कि यहाँ भी द्वारका जैसी राज सामग्री है, यह तो यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही साम्राज्य है, वैसो ही यानी वैसा ही राज समाज बने, यहाँ तो वैसा ही राज समाज, वैसा ही राज्य बना हुआ है। गज हाथी घोड़े, घने यानी बहुत सारे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे अनेक हाथी और घोड़े हैं। गज बाजी घने यानी हाथी घोड़े बहुत सारे हैं, घने यानी बहुत सारे, मन संभ्रम छायो, इस स्थिति को देखकर वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें भ्रम उत्पन्न हो गया कि हुआ क्या, ये कहीं मैं भूलकर कहीं वापस द्वारिका में तो नहीं आ गया।
उनके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, भ्रम छा गया, भ्रम छाया यानी भ्रम उत्पन्न हो गया। केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि कहीं रास्ता भूलकर दोबारा द्वारकापुरी में तो नहीं आ गया हूं। केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि के तो यानी या तो कि कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं पड़ गया, मैं वहां से रवाना हुआ और गलत मार्ग पकड़ लिया हो, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया हो, के फिर के मैं अब द्वारका आयो, या फिर मैं फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं आ गया, गलत रास्ते पे पड़ गया होगा, गलत रास्ते पे चलने लगा और वापस फिर कर यानी वापस मैं द्वारका में ही आ गया। ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल द्वारका नगरी है, लेकिन मैं आया तो ठीक रास्ते था, पर ये किधर आ गया मैं, ये तो मेरा गांव नहीं है। कि या तो मैंने कोई गलत मार्ग पे मैं पड़ गया, भूलवश, भूल के कारण गलत मार्ग पे आ गया, या फिर लगता है कि कहीं मैं फिर के यानी वापस ही फिर कर वापस द्वारका में ही आ गया। भोन बिले के बिलो के भी भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। वे भ्रम में पड़ गए कि शायद मैं वापस द्वारका में आ गया। सुदामा का मन अपना घर देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। यार ये तो यहाँ तो मेरा घर था, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, गया कहाँ, यही सोचते सोचते सारा गांव छान मारा। भोन बिलोके बे को मन लोचत, भोन यानी अपना भवन, अपनी झोपड़ी, बिलोकी बे यानी देखने के लिए उसका मन ललचा रहा था कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है, ये कौन सा महल आ गया यहाँ पर। सोचत ही सब गांव मजायो, सोचते सोचते सब गांव में उसने ढूंढा कि मेरी झोपड़ी तो यहाँ थी, मेरी झोपड़ी यहाँ थी, ये किसने यहाँ पर नगर बसा लिया, कोई सेठ आ गया, किसने नगर बसा लिया हो, तो मेरी झोपड़ी किधर बनवाई भाई। पूरे गांव में ढूंढ रहा है अपनी झोपड़ी को। सोचते सोचते पूरा गांव उसने छान मारा, ढूंढ लिया। पूछत पांडे फिरे सबसो, सुदामा पंडित सभी से अपनी झोपड़ी के विषय में पूछता रहा। पूछत पांडे, पूछता है पंडित, कौन पंडित, सुदामा पंडित। पंडित जी पूछे फिरे सभी सो, फिर कर सबसे पूछ रहा, अरे भैया तूने मेरी झोपड़ी यहाँ मेरी झोपड़ी थी, देखी क्या, कहाँ गई, अरे ये नगर किसने बना दिया, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। हाँ, गांव में सब लोगों से पूछता फिर रहा है, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो, लेकिन उसने अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाया। वह महादानी कृष्ण की लीला को बेचारा पंडित समझ ही नहीं पाया, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी झोपड़ी कहाँ चली गई। और वह तो समझ नहीं रहा था ना कि ये कौन सा गांव है, वह समझ तो यही रहा था कि है तो ये मेरा गांव ही, लेकिन मेरी झोपड़ी गई कहाँ। उसे विश्वास तो था कि है मेरा गांव ही, लेकिन हो सकता है मैं भाई काफी टाइम हो गया मेरे को गए हुए, तो किसी सेठ ने यहाँ नगर बसा लिया हो, तो मेरी झोपड़ी इधर उधर कहाँ कर दी भाई। तो पूरे गांव में पूछते पूछते घूम रहा है, लेकिन उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिली। के वह टूटी सी छानी हती, के वह टूटी सी छानी हती, कहें कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही न हती, कह ले गजराजहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नाही कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। सातवें पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार है, क्लिष्ट शब्द इस प्रकार है। छानी अर्थात छप्पर, कंचन यानी सोना, धाम यानी राजमहल, पनही यानी जूता, ठाड़े यानी खड़े, महावत यानी हाथी चालक, हाथी को चलाने वाले, सेज का अर्थ होता है पलंग, और कोदो सवा यानी साधारण अनाज। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत। अब सुदामा को पता चल गया, भगवान ने बताया भैया तुम्हारा महल। तो भव्य नगरी में आकर सुदामा सोचने लगे कि कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोपड़ी थी और अब कहाँ स्वर्ण महल शोभायमान है, कि कहाँ तो मेरे पास पुरानी बात हो गई, अब मेरे पास देखो ये भगवान ने महल बना दिया। कि कहाँ तो वह पुरानी झोपड़ी और कहाँ ये कंचन के महल, सोने के महल सुहा रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पहले मेरी झोपड़ी थी, वह झोपड़ी की जगह मेरे लिए ये स्वर्ण महल बन गए, प्रभु की प्रताप से, प्रभु की कृपा से। कहाँ के तो वह टूटी सी छानी, कह तो वह छोटी झोपड़ी थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, छप्पर था, और अब उसकी जगह ये कंचन के धाम, ये स्वर्ण महल शोभायमान हो रहे हैं।
के पग में पनही न हती, कह ले गजराजहु ठाड़े महावत। पहले तो मेरे पैरों में जूतियां भी नहीं हुआ करती थी, अब कहाँ, अब सवारी के लिए बड़े बड़े हाथी, महावत हाथी लेकर तैयार खड़े रहते हैं। के पग में पनही न हती, के तो पहले पग में पैरों में पनही जूते भी नहीं होते थे। देखो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कितना बदलाव आ गया। के तो पहले पग में टूटे फूटे जूते भी नहीं हुआ करते थे, और अब देखो गजराजहु ठाड़े महावत, बड़े बड़े गजराज, बड़े बड़े हाथी महावत लेकर खड़े हैं हाथियों को। किसके लिए? सुदामा आओ हाथी पर बैठकर आप सवारी करो। अरे पहले जूते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु की कृपा से अब देखो मेरे लिए बड़े बड़े हाथी खड़े हैं, और उन हाथियों को चलाने वाले महावत हाथी लेकर खड़े हैं मेरे लिए सवारी के लिए। अब पुरानी स्थिति और नई स्थिति में कितना बदलाव आ गया। ये कैसे हुआ? प्रभु की कृपा से संभव हुआ। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत। अब देखो पहले तो कठोर भूमि पर ही रात बितानी पड़ती थी, और कहां अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। पुरानी स्थिति क्या है कि कठोर भूमि पर यानी बिछोना भी नहीं हुआ करता था। दरी पट्टी हो तो उसे बिछाकर सो जाया करते थे, और वह भी नहीं हो तो हम तो ऐसे ही सो जाया करते थे। पहले तो इस कठोर भूमि पर ही, इस कंकड़ की भूमि पर ही हमारी रात कट जाती थी, मजे से सो जाते थे। और अब देखो इन राजमहलों में हमें नींद भी नहीं आती है। प्रभु की कृपा से हमें राजमहल मिल गए। पहले इस कठोर भूमि पर ही हमारी रात कट जाती थी, और अब देखो इस कोमल सेज पर अच्छे अच्छे डबल बेड बना दिए गए, पलंग बना दिए गए, उन्हें मखमली गद्दे बचा दिए गए। उन मखमली गद्दों पर भी हमें अब नींद नहीं आती। ये प्रभु की कृपा है। केतो जुड़तो नहीं कौदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। पहले तो खाने के लिए अत्यंत साधारण अनाज भी नहीं मिलता था। घर घर जाते भिक्षा मांगते, कोई तो ऐसे ही वापस भगा देते, जाओ जाओ आ गए मांगने। तो पहले तो भीख भी कभी मिलती कभी नहीं मिलती, और अब देखो ईश्वर की कृपा से महंगे महंगे कीमती खाद्य पदार्थ, काजू दाख बादाम पिस्ता, ये भी नई बातें हैं अब। अरे भाई क्या इतने दाख बादाम ही इतने पड़े रहते हैं कि क्या दिन भर खाते ही जाओ। पहले तो रोटियां भी नहीं मिलती थी। केतो जुड़तो नहीं, पहले तो ये भी नहीं जोड़ पाते थे। क्या कोदो सवा साधारण अनाज भी, भीख रोटी भी पूरी नहीं जोड़ पाते थे, उसका भी जुगाड़ नहीं हो पाता था। और अब देखो प्रभु के प्रताप से, ईश्वर की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से देखो दाख न भावत, दाख भी बातें नहीं है। पूरे दिन भर खाए जाए क्या? नहीं खा पाते हैं। इतने दाख, इतने कीमती खाद्य पदार्थ यहाँ पर प्रभु की कृपा से हो गए हैं कि अब इनको खाने का मन भी नहीं होता। ये भी नहीं बातें हैं। और पहले तो रोटियां भी नसीब नहीं हुआ करती थी। ये सब ईश्वर कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका है। अब समय है आज के प्रश्नों का। तो आज का पहला प्रश्न है, जो पद्य हमने पढ़े हैं इनका भावार्थ आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण की कृपा के पश्चात, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा के बाद में सुदामा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें।